फोस्टर केयर योजना जिन बच्चों को एडॉप्शन में नहीं दे सकते और जिनके पास परिवार नहीं है, एक्ट की ये भावना रहती है कि बच्चों को संस्था के बजाय परिवार में ज़्यादा केयर मिलती है। तो ऐसे बच्चों को फोस्टर केयर में दिया जाता है। वात्सल्य योजना के नाम से ये योजना बना रखी है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को 4,000 रुपये परिवार में देखरेख के लिए, बाल संरक्षण के लिए दिया जाता है। और ग्रुप फोस्टर केयर में गोराधाय योजना के नाम से एक योजना बना रखी है, ग्रुप फोस्टर केयर। उसमें एक परिवार के 4 या 5 बच्चे उस परिवार को देते हैं और उस परिवार को सरकार एक जो तय राशि है वो उस परिवार को देती है। बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और बच्चों को एक फैमिली माहौल मिले, एक सामान्य विकास हो, इस ओर ध्यान देते हैं। पीड़ित बच्चा 1098 पे सीधे फ़ोन कर सकता है, सीधा बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित हो सकता है, या किसी के भी माध्यम से, कोई भी सामान्य व्यक्ति के माध्यम से वो बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात कह सकता है। और एक बार अगर वो उस बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित हो गया तो उसकी पीड़ा का निदान करने की जितनी भी संभावनाएं उपलब्ध हैं, उन संभावनाओं पर कार्य कर बाल कल्याण समिति उसका निस्तारण करती है। कोई बच्चा जो शिक्षा से विमुख हो गया है, अगर ऐसी स्थिति में ये प्राप्त हो, हमें जानकारी में आता है कि बच्चा शिक्षा से विमुख हो गया, और विमुख होने के कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या ऐसी स्थिति है तो हम उनको हर कारणों पर विचार करते हुए बाल कल्याण समिति उसको होम उपलब्ध कराती है। शिक्षा, अगर उसका शिक्षा विभाग स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, एडमिशन कराने में सहायता करती है, या ऐसे उसके कभी एडमिशन नहीं लिया है तो आवासीय विद्यालय में उसको रख करके भी उसका पढ़ाई को निरंतर करने की कोशिश करती है। मैं समाज के सभी प्रमुख और जो विद्वान लोग हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आपकी नज़र में कोई भी बच्चा जो आपकी नज़र में पीड़ित है, क्योंकि बच्चे को अपनी पीड़ा का एहसास नहीं होता है, बच्चा कभी अपने कमी के एहसास नहीं कर पाता। तो जब आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को कमी है, तो आप बाल कल्याण समिति के समक्ष किसी भी रूप में पेश कर दें। बाल कल्याण समिति के पास एक बार बच्चा उपस्थित हो गया, उसके बाद उसका निस्तारण यथा योग्य पूर्ण ही होगा।